नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम मस्तिष्क में विचार होते हैं। वह विचार एक प्रकार की जिज्ञासा होती है कि यह क्या है, और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए हम लोग कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। आइए आज सफलता पर ही कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि जब जिज्ञासा होगी तभी हम कार्य करने के लिए उत्सुक होंगे, और जब कार्य करेंगे तभी हम उसमें सफल होंगे। तो आइए सफलता पर कुछ चर्चा करते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जिज्ञासा होना अत्यंत आवश्यक और स्वाभाविक है। इसीलिए कार्य की सिद्धि के लिए शास्त्रों में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यानी सिद्धि प्राप्ति का सर्वप्रथम आधार जिज्ञासा ही माना गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हमारा सारा ज्ञान और सारी योग्यताएं जिज्ञासा के बिना व्यर्थ है। जिज्ञासा होगी तभी हम किसी काम को सीख सकते हैं या लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सफलता के द्वार पर दस्तक देने के लिए जिज्ञासा संजीवनी की तरह काम करती है। साफ है कि यदि जिज्ञासा न हो तो आगे तनिक भी प्रगति नहीं हो सकती है। जिज्ञासा के कारण ही हम अपनी इंद्रियों को सचेत करते हैं और ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इस संसार में जिस किसी ने जो भी प्राप्त किया है वह इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप जिज्ञासा को आत्मसात कर अपनी आकांक्षा के आधार पर ही प्राप्त किया है। इस संदर्भ में रामायण में भी हम लोगों को स्पष्टता संदेश मिलता है कि जहि कर जहि पर सत्य सनेहु सो तेहि मिलत न कछु संदेहु। अर्थात कि यदि सत्य में हमें किसी पर स्नेह है तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है और वह हमें मिलता ही है। यह संसार प्रभु की स्वर्ण तुल्य कृति है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। यहाँ पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। केवल हमें अपने लक्ष्य की ओर देखना है और पूर्ण रूपेण प्रयास करना है। गीता में कई जगहों पर भगवान ने कहा है कि अनन्य भाव से चिंतन करने वाले को मैं उसके अभीष्ट विषय में सफलता प्रदान करता हूँ। यह सर्वविदित है कि जीवन हार जीत का खेल है। सफल वही है जो दोनों में समदर्शी की भांति समान बना रहे, हतोत्साहित ना हो, क्योंकि जीत का लक्ष्य रखने पर यदि हार को स्वीकार करना ही पड़े तो उसके लिए बड़े विशाल हृदय की आवश्यकता होती है। हार यदि उस मनुष्य को अनुभवी बना दे तो हार होने पर वह हिम्मत न हारे, और हार जाने पर यदि वह दुगने उत्साह से काम करे तो वह सदैव जीवन में विजय को प्राप्त करता है और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। आज हार का हकदार है तो कल वो जीत का सेहरा बांधेगा। ऐसे जिंदा दिलों के दिलों में प्राण फूंक प्रबल पुरुषार्थी बना देने के उदाहरण और व्यवहारिक जीवन में साधारण सी घटनाओं के द्वारा भी दिखाई देते हैं। जैसे कुएं के मुंह पर पड़े हुए पत्थरों पर रस्सी की रगड़ के कारण निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही परिश्रम की रगड़ से कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। निरंतर यदि हम थोड़ा थोड़ा परिश्रम करते रहे तो कुछ ही समय में बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि बार बार गिर के और बार बार उठ करके जब हम कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, क्योंकि हर असफलता में हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलती है। और यदि हम उस सीख को चिंतन के द्वारा ग्रहण कर लें और अपने अगले प्रयास में यदि उसमें सुधार कर लें तो निश्चित रूप से हमारा कार्य बेहतर होता जाता है। और जब कार्य बेहतर होता जाता है तो एक समय आता है जबकि हमें सफलता मिल ही जाती है। तो इस प्रकार से सफलता के लिए सर्वप्रथम जिज्ञासा होना, तत्पश्चात
सटीक मार्ग को चुनना और उस मार्ग पर चलते हुए सत् कार्य को करना ही सफलता की निशानी है, सफलता के चिन्ह हैं। उसी के द्वारा हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।